नमस्कार, मैं विनय कुमार, लाइव इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हैं हम सहदेई पंचायत में, जो कि मेरे चीफ गेस्ट मेरे साथ हैं मनीषा कुमारी, जो कि मनीषा भारत गैस का संचालक भी है और सहदेई पंचायत से मुखिया उम्मीदवार भी है। हम मनीषा जी से पूछना चाहेंगे आज कि मनीषा जी के बारे में कुछ बात मार्केट में अफवाह हो रही है, जनता में अफवाह हो रही है, सहदेई पंचायत में अफवाह है जो कि मनीषा जी मुखिया का चुनाव अगर जीतते हैं तो वो फिर बाहर चले जाते हैं। हम डायरेक्ट इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से सुनेंगे, क्या मनीषा जी ये सही है जो अगर आप यहाँ नहीं रहिएगा तो फिर जनता को कौन देखेगा? ये जनता आपसे पूछ रहा है और अगर मुखिया बनते हैं तो फिर बाहर चले जाइएगा। हम पूछते हैं डायरेक्ट मनीषा जी से ही, क्या मनीषा जी आपके बारे में ये बातें चल रही है जो अगर आप यहाँ नहीं रहिएगा तो फिर जनता का क्या होगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और मैं मनीषा कुमारी मुखिया प्रत्याशी सहदेई पंचायत के सभी पंचायत वासियों को निवेदन पूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विपक्ष प्रतिनिधि जो है हमारे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान न दें। और मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम से ही मनीषा भारत गैस एजेंसी चल रहा है पिछले 12 सालों से और मैं उसके संस्थापक खुद हूँ। उसको चलाने के लिए मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ की अस्थायी निवासी हूँ और मैं यहीं पे रहती हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों के अफवाह में ना जाएं और आप सबों के बीच अपने संस्था के माध्यम से आप सभी के घरों में हूँ और आप लोग के बीच में हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं पे रहती हूँ और यहीं हूँ, इसलिए आप लोग अफवाह में ना जाएं, भ्रष्टाचारी लोगों की बात में ना जाएं। और मैडम, आप ये जो मनीषा भारत गैस है, ये मनीषा भारत गैस का संचालक आप ही हैं? हाँ, मैं खुद ही हूँ और वो मेरे नाम से ही है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको चलाने के लिए मेरी ज़रूरत है और मैं पिछले 12 सालों से यहीं पे रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने संस्था को चलाने के लिए मेरी ज़रूरत है। बिना मेरे इसका कोई भी कार्य नहीं होता है और साथ में हर 15 दिन पे हम लोग का रिपोर्ट जो है हाजीपुर डीएम के पास जमा होता है और मंथली में 2 बार, एक 15 तारीख से 17 तारीख के बीच और एक 28 तारीख से 30 तारीख के बीच, और उसके बाद भी उनके साथ हमारा मीटिंग होता है। ये संस्था जो है गवर्नमेंट की वजह से चल रही है और गवर्नमेंट से सम्मानित किया हुआ है। इसके लिए इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है और इसका मीटिंग भी हमारे मुजफ्फरपुर ऑफिस है उसमें होती है। उसमें मेरा मैडम, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जो ये पिछले 12 साल से आप हैं मनीषा भारत गैस का संचालन करते हैं और मनीषा भारत गैस पूरे एरिया में फैला हुआ है। जब 12 साल हो चुका है और ये एजेंसी मनीषा भारत गैस के नाम से ही है और आप मनीषा कुमारी, आप सहदेई पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं, ये बात फैला कहाँ से, अफवाह फैला कहाँ से? जब पिछले 12 साल से आप सेवा दे रहे हैं, सारे आदमी जान रहा है जो मनीषा भारत गैस, ठीक है, तो ये अफवाह आया कहाँ से? पिछले 12 साल से आप सेवा दे रहे हैं और सारा एरिया का आदमी जान रहा है जो मनीषा भारत गैस के नाम से गैस चल रहा है। तो एक संचालक का, जो मनीषा भारत गैस का संचालक करते हैं, उनको यहाँ पे उपस्थित रहना ज़रूरी है, फिर भी इनके बारे में अफवाह उठा। हम बात करते हैं इनसे, अफवाह आया कहाँ से? ये अफवाह हमारे विपक्ष प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है। मैं किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी जो है इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे उनके द्वारा जो भी अफवाह फैला जा रहे हैं फेसबुक के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो हमारे हित में अच्छा ही है। वो जितना भी जो हमारे विपक्ष प्रतिनिधि है जो हमारे बारे में जितना बुराई करेंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पंचायत के जनता अभी का जो दौर चल रहा है उसमें हर इंसान को पता है कि उनका क्या हक है और क्या हिस्सा और क्या सही है और क्या गलत है। और सरकारी संस्था को चलाने के लिए जिसके नाम पे जो रहता है वो अनिवार्य होना ज़रूरी रहता है, उनका होना अनिवार्य ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सहदेई वासियों को और सहदेई के सम्मानित जनता को निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि किसी के अफवाह में ना जाए और जो सही है वो उसका साथ दे। और मैं जीतने के बाद भी यहीं रहूँगी और आप सबों के बीच में रहूँगी और जो हमारे पंचायत का विकास होगा उसमें वो मैं करूँगी। हर बेरोज़गार को रोज़गार दूँगी और
अशिक्षित अपने पंचायत को शिक्षित बनाऊंगी। क्या अपने जनता को आप ये विश्वास दिलाना चाहेंगे, भरोसा दिलाना चाहेंगे जो हम पिछले 12 साल से आपके साथ हैं, आपके साथ सेवा दे रहे हैं और जीतने के बाद आप फिर से यही सेवा दीजिएगा और इसको कंटिन्यू रखिएगा। और जो भी है पिछले 12 साल से जब आप सेवा दे रहे हैं तो आप पे भरोसा आदमी कर रहा है, ये लग रहा है ये अफवाह ख़त्म होगा? हाँ, ये अफवाह क्यों नहीं ख़त्म होगी, होगी ख़त्म, क्योंकि हमारे पंचायत, हमारा सदैव पंचायत ही नहीं, हम कितने पंचायत में अपना कार्य कर रहे हैं और हर घरों के बीच में हैं। और अभी जो इतना सारा बाढ़ का ये प्रॉब्लम आया, उसमें अगर हम लोग गैस हर इंसान को प्रोवाइड किए हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो हमारे सदैव पंचायत ही नहीं, पूरे पंचायत में आप पता करें कि जब जिसको ज़रूरत पड़ा है हम लोगों ने अपना कार्य समय से किया है और उनको गैस उपलब्ध कराया है। इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ सभी अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता लोगों को, और वो हमारे मालिक है, वो जो भी अपना फैसला करेंगे वो सही रहेगा। लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहीं पे रहती हूँ और मैं यहीं पे हूँ, इसलिए आप लोग दूसरे के अफवाह में ना जाएं और हमारा साथ दें, बस यही कहना चाह रही हूँ। आप सुन रहे थे हमारे साथ भारत गैस का संचालक मनीषा कुमारी जी थी, जो कि सहदेई पंचायत से मुखिया का उम्मीदवार भी हैं। ये अपने जनता को अफवाह के बारे में कुछ बता रही थी। जो हम मनीषा भारत गैस का संचालक हैं और संचालन करते हैं और ये अफवाह में झांसा में नहीं है। हम पिछले 12 साल से मनीषा भारत गैस के साथ जुड़ी हुई हूँ और आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को सेवा दे रहा हूँ। क्या आप ये संतुष्ट कराना चाहते हैं जो हम यहीं रहेंगे और जीतने के बाद भी यहीं रहेंगे? देखिए, मैं संतुष्ट कराना चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूँगी। और हाँ, एक और बात का अफवाह उठ रहा है हमारे विपक्ष प्रतिनिधि द्वारा कि हमारे पति यहाँ नहीं रहते हैं। तो क्या मैं विपक्ष प्रतिनिधि से ये कहना चाहती हूँ कि आपने वर्तमान मुखिया यहाँ पे थे, क्या आप 5 साल में मनरेगा के तहत जो भी कार्य आया आपने किसी को दिया? किसी ने मनरेगा के तहत काम किया? कोरोना काल में हमारा पंचायत इतना अस्त व्यस्त हो चुका था, क्या आपने कोरोना काल में किसी भी लेबर कार्ड जिसका बना उसको आपने काम दिया? क्या काम दिया? अगर काम आपने नहीं दिया पिछले 5 सालों में, तो हमारा पंचायत इतना विकसित नहीं है कि हर इंसान यहाँ पे रह सके और कमा सके और खा सके। इसलिए हमारे पंचायत का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर का कोई भी एक आदमी बाहर नहीं कमाने के लिए जाएगा, क्योंकि खाने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए और सही से रहने के लिए हमारा जो घर है वो सही से चलाने के लिए हर बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ सारे लोगों से कि मेरे पति के बारे में जो अफवाह फैला रहे कि वो बिजनेसमैन है, वो यहाँ नहीं रहते, तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई भी इंसान अपने परिवार को चलाने के लिए वो बाहर रहते हैं और यहाँ रह के भी पूरा बिजनेस को टैकल करते हैं। आपने देखा कि हमारा एजेंसी है तो उसको भी टैकल करना पड़ रहा है, तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि बाहर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान जो भी अपना गांव में रह के पढ़ता है वो बाहर जाता ही है। सक्सेस लाइफ जीने के लिए हर इंसान को बाहर जाना पड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं अगर आप चुन के आते हैं तो ये मुखिया का कार्यभार आप खुद करने के लिए सक्षम हैं? हाँ, मैं जब अपना मनीषा भारत गैस खुद चला रही हूँ, अपना पंचायत छोड़ के कितने पंचायत में मैं ये गैस का सेवा दे रही हूँ, पिछले 12 साल से रेगुलर दे रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपने पंचायत को क्यों नहीं सही सलामत से चला सकती हूँ? मैं जो मुखिया बनूँगी, अगर मेरा सदैव पंचायत के सभी जनता और हमको अगर इस बार मौका दे रही है, तो अगर मौका देती है, अगर मैं जीतती हूँ तो मैं अपने पंचायत को खुद चलाऊंगी। इसमें मेरा पति का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसको चलाने के लिए खुद सक्षम हूँ और मैं इसको चलाऊंगी। इसलिए सदैव पंचायत के जी हमारे साथ देख रहे थे, हमारे साथ मनीषा जी जुड़े हुए थे। जी मनीषा जी, बहुत बहुत लाइव इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद। जी कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं विनय कुमार, लाइव इंडिया वैशाली।